एक 18 साल जवान को बड़ी बेरहमी से महज इसलिए खत्म कर दिया गया कि वो अपनी हवेली में बैठा अपने दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था और थोड़ा सा शोर हुआ तो मुबैना तौर पर हमसायों ने पहले तो ईंटें मारी और उसके बाद उस नौजवान के घर में घुसकर उसको ख़त्म कर दिया। उसके बेचारे की 10-12 दिन बाद शादी थी, लेकिन उसके हमसायों ने उस पर रहम नहीं किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस नौजवान के ताया, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जो मामला हुआ आप लोगों के साथ। अब ये बताएं कि आप पहले तो अपने भतीजे के बारे में बताइए, तो कैसा था उसका रवैया अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, गली मोहल्ले में? सर बहुत अच्छा लड़का था, मेरा भतीजा बहुत अच्छा लड़का था। पूरे गांव में उसकी रेपुटेशन, उसका किरदार बहुत अच्छा था। जो भी कोई काम कहता था वो हर एक के काम करता था, किसी को तकलीफ नहीं देता था, किसी को कभी उसने ज़िंदगी में किसी को गाली नहीं दी कभी। और इतने लोग परेशान थे उसके कत्ल होने पे, हर आंख रोई है सर। जनाजे पे इतने लोग रोए हैं, इतने लोग रोए हैं कि आपकी सोच नहीं होगी सर। हम जब वो कत्ल हुआ है हमें तो यकीन ही नहीं आता था। लेकिन सर इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है, हमारे साथ ज्यादती की सर। हमसाए हैं हमारी, उनसे कुछ जाती रंजिश भी नहीं है। कभी कोई पुरानी कभी जिंदगी में कभी उनके साथ कुछ झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं बना। उम्र कितनी थी आपके भतीजे की? 18 साल उम्र थी सर। और शादी कितने दिन बाद थी उसकी? 15 दिन बाद सर उसकी शादी थी। 15 दिन बाद उसकी शादी थी। तो ये मामला शुरू कैसे हुआ, कहाँ तक, इस हद तक चला? सर ये मेरा भतीजा अपनी हवेली में बैठा हुआ था, तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था। लाइट गई हुई थी, लेकिन वो अपनी हवेली में बैठे थे। उसके 2 भाई और एक मेरा भतीजा और था, 4 लड़के बैठे हुए थे। वो ना गेम खेल रहे थे मोबाइल पे, लूडो खेल रहे थे अपनी हवेली में बैठ के लूडो खेल रहे थे। लेकिन वो साथ वाला जिस लड़के ने कत्ल किया, जवेद नामी शख्स ने, वो अपने घर से निकला है, अपनी छत पे है। छत पे आके उसने पहले गाली गलौज शुरू की है, गाली गलौज। और मेरे भतीजे ने आगे से कहा कि भाई क्या हुआ है, आप बताएं, आप शोर कर रहे हैं। उसने कहा भी हम तो अपनी हवेली में बैठे हैं, अगर कोई मसला तो हमें बताएं भाई, हम घर चले जाते हैं। उसने कहा नहीं, आप ऐसा किया क्यों, आपने ऐसा किया क्यों? वो ऊपर से इतनी बात कहते, उन्होंने ऊपर से ईंटें मारने शुरू कर दी सर। ईंटें मारी हैं। एक ईंट मेरे भतीजे के पाँव पे लगी है और उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया। जब फ्रैक्चर हुआ है तो बात बढ़ गई। वो साथ हमें जब पता चला तो हमने उन्हें समझाया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको मसला क्या? अगर मसला तो हमें बताते, अगर आपको कोई मसला था, आपको कोई तकलीफ थी तो हमें बताते। हमसायों का एक दूसरे पे हक होता है। बिल्कुल। लेकिन उसका जो बाप था निशान, उसकी 80 साल उम्र है। उसने कहा कि आप ठहरे, 1 घंटे तक हम आपको बताएंगे मसला क्या है। अच्छा, यानी कि ये जो बुजुर्ग 80 साल बकौल आपके, उन्होंने लड़ाई और सुलह सफाई कराने की कोशिश नहीं की और बढ़ाया मामले को। तो जब आपस में उस वक्त दोनों तरफ लड़ाई हुई है तो इलाके के लोग आए? सर मोहल्ला पूरा इकट्ठा होया, तकरीबन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अच्छा। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उसके मुअज़्ज़ज़ लोग जो हमारे पीर साहब भी हैं इधर, हमारे इमाम मस्जिद, तकरीबन को 15-20 इंसान जो बुजुर्ग आदमी है। सुलह सफाई होगी थी आप लोग? हाँ जी, वो गए और उनकी मिन्नत की है और निशान को चुप कराने की बड़ी कोशिश की है। जब वो गए, निशान ने चुप नहीं हुआ है, 1 घंटे तक हमें गाली गलौज करता रहे। फिर मैं और मेरा बड़ा भाई गए हैं, वो साथ, वो हमारे मोहल्ले वाले गए हैं। हमने कहा आप हमारे बुजुर्ग हैं, अगर आपने हमें इतनी गाली की तो कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े हैं, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन हम आपको एक गाल निकालेंगे तो हमें तकलीफ होगी। आप खुदा के लिए चुप कर जाए, लड़ाई को ना बढ़ाएं, क्योंकि बुजुर्ग हैं बड़े। आप बुजुर्ग हैं बड़े, आपने तो समझाना है सबको। ये यहाँ पर नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे ऐसे मसाले, छोटी छोटी बातों से मामला कहाँ बढ़ते हैं। अब बकौल इनके कि मुबैना तौर पर वो 80 साल जो बुजुर्ग थे, उन्होंने बजाय इसके कि वो अपने बच्चों को समझाते और दोनों में मामला रफा दफा करवाते, उन्होंने मुबैना तौर पर ज़्यादा हवा दी, मामलात को ज़्यादा बढ़ावा दिया, गालिम गलौज की, और उसके बाद फिर इस हद तक चले गए कि वो बाज नहीं आए। अच्छा, वहां पर भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ आप लोग? सर इमाम मस्जिद गए हैं, हमारे परली मस्जिद वाले इमाम आ गए, इस वाले भी आ गए, और 2-4 आदमी थे बुजुर्ग, उनको धक्के मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया। आप हमारे घर से निकल जाए, आप कौन होते हैं हमें समझाने वाले? इतनी देर में वो उन्होंने असला इकट्ठा किया है। असला इकट्ठा करके उन्होंने 10 मिनट बाद हम पे फायरिंग कर दी। आप लोग अपने घर वापस आ गए? वापस हम अपने घर बैठे हुए। आपको यही था कि बात खत्म हो गई है? बात खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने 10:30 बजे के करीब सर फायरिंग शुरू की और जो 10 मिनट लगातार फायरिंग हुई है और हमारे घरों के दरवाजे टूट गए, हमारे बनेरों पे, हमारी खिड़कियों पे,
सर उसने बड़ी अंधाधुंध फायरिंग की है, और जब फायरिंग किया तो मुझे भी फायर किया उन्होंने, डायरेक्ट गोली चला दी मुझ पर। मैं जब अपने सेन में खड़ा था, मैं दौड़ के अंदर गया। कितनी देर तक गोलियां चलाते रहे उधर? सर 10-15 मिनट से वो गोलियां चलाते रहे, 10-15 मिनट। ठीक है। जब ये जो मुबशर था ये उसी हवेली में खड़ा था, लेकिन वो बच्चा जब अपनी जान बचाने के लिए हवेली से दौड़ के बाहर निकला है, तो जुवेद नामी शख्स सामने खड़ा हुआ था। जब वो बच्चा निकला है अपने घर में दाखिल होने के लिए, इसने उसे फायर किया है, 30 बोर का फायर किया, सीधा उसके पेड़ में लगा है। वो बच्चे ने 3 दफा कहा अपने पापा को, पापा गोली मार दी। उसका पापा भी साथ खड़ा है। उसके पापा ने आवाज दी कि बेटा निकलो। जब वो निकला है इसने फायर में, उसने 3 दफा कहा पापा मैं गया, पापा मैं मर गया, पापा मैं मर गया। 3 लफ्ज, आखिरी लफ्ज उस बच्चे के ये थे। और यकीन माने सर, पूरा गांव, पूरा इलाका, आप बेशक इस चैनल के जरिए, इस मीडिया के सोर्स के जरिए सर आप पूरे गांव में जाएं, आपको हर आंख नम मिलेगी। इतना अच्छा, इतना ग्रेट, इतना अच्छा बच्चा। सर जुल्म बहुत हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। कोई जाती रंजश नहीं, कोई जाती अना नहीं, खेल में खेल वो तो खेल रहा था अपने में बैठ के अपने दोस्तों कजनों के साथ। सर मेरी गुजारिश है, मेरी अल्लाह, यहाँ पर एक थोड़ी सी जरूर बता दें, शादी इसकी आप बता रहे हैं कितने दिनों बाद थी? 15 दिन बाद। और ये सर वो मुझे मेरा मैं उसका ताया, तो मुझे कहता था चाचू, ताया मैंने चाचू से कहा कि मुझे अच्छी शेरवानी ला के दे, ताया आपने मुझे अच्छा सूट ला के देना है, मैंने अच्छा सूट पहनना है, और मेरी शादी पे आप सब ने भंगड़े भी डालने हैं। अपने वालदैन के सबसे बड़ी औलाद थी, बड़ी औलाद थी सर, बाकी 2 बच्चे छोटे हैं। 18 साल उम्र थी सर। इतनी बड़ी ज्यादती, इतना बड़ा जुल्म। सर हम तो आपके चैनल के सोर्सेस से आप कहते हैं कि अल्लाह काम से अपील है कि हमारी मदद करें, खुदा के लिए हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दिलाएं। बिल्कुल इंसाफ करें, हम ये नहीं कहते, इंसाफ करें बस। हमारी भी ये अपील है जी, अपने इस वीडियो के जरिए से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, आला अफसरान से, कि इस मजलूम ख़ानदान की सुनवाई हो और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। आप ज़रूर जी आप अपनी अपील आप बता सकते हैं। सर हम मरियम नवाज जी बिल्कुल, हाँ जी, हम वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से अपील करते हैं कि अगर आपके इल्म में ये बात ना हो, हमें मीडिया के सोर्स से मरियम साहबा अल्लाह ताला आपको सलामत तंदुरुस्ती दे, हमें इंसाफ दे दें, खुदा के लिए दे दें। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, कौन सा मुश्किल, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम SSP साहब के भी पेश हुए, हम SP साहब के पास भी गए, 2-4 दिन 10 दिन, हो सकता है वो हमारी मदद करें, लेकिन हम तो अल्लाह काम से अपील करते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करें। हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ मेरिट पे करें। बिल्कुल जी, हमें भी पूरा यकीन है कि क्योंकि इससे पहले भी CM पंजाब मरियम नवाज साहब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, उन दोनों का विजन है कि जो मजलूम है बेचारे, उनकी दाद रसी होनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और वो कोशिश भी करते हैं और उन दोनों की कोशिशें नज़र भी आती हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर ये आवाज़ मरियम नवाज साहिबा तक, ये अपील IG साहब तक, IG डॉक्टर उस्मान साहब तक पहुँचती है, तो यकीनन वो इस मजलूम ख़ानदान को भी इंसाफ दिलाएंगे, और हमें पूरा यकीन है कि इस ख़ानदान की सुनवाई होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।